R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा, एक्स रोड, हैदराबाद। SKM 91 न्यूज चैनल में आप सभी का खैर मकदम है। मुसलमानों से रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की माजरत ख्वाही। BRS उम्मीदवार और रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट P अजय कुमार की इंतखाबी मुहिम के दौरान वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने आज खम्मम का दौरा किया। इस मौके पर BRS दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि गुज़िश्ता रोज हजरत सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हा के सिलसिले में किए गए इनके तबसरे पर शर्मिंदा हूँ और तमाम उम्मत मुसलमान से इस सिलसिले में माफ़ी का तलबगार हूँ। मोहम्मद महमूद अली जो तेलंगाना के होम मिनिस्टर के ओहदे से अपनी खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं, इन्होंने कहा कि मैं भी एक मुसलमान हूँ। हम कैसे जुर्रत कर सकते हैं कि उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हा से किसी को मिसाल देने की। इन्होंने कहा कि मीडिया जो हमसे ज़रा नाराज़ है, उस बयान में कुछ तब्दीली करके पेश की गई। इन्होंने तमाम मीडिया से और मीडिया के ज़रिए दुनिया भर के उम्मत मुसलमान से माफ़ी मांगी। माजरत ख्वाही के बाद वज़ीर दाखिला ने मुस्लिम अक्सरती इलाका किला, निज़ाम पेट, मोमिनान, शुक्रार पेट में रोड शो में हिस्सा लिया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि इंतखाबात हर 5 साल में एक मरतबा आते हैं। कोई एक उम्मीदवार की जीत होती है, लेकिन राय दहिंदों को चाहिए कि अपने इलाके और रियासत में तेज़ रफ्तार से तरक्की जारी रखने वाले काबिल उम्मीदवार और कारगर्द सियासी जमात को इक़्तिदार सौंप। इन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 10 सालों के दौरान रियासत तेलंगाना में जारी तरक्की कामों के बाद आज तेलंगाना रियासत ने मुल्क भर में नुमाया मुकाम हासिल किया। इन्होंने खम्मम से BRS उम्मीदवार अजय कुमार को भारी अक्सरत से वोट देकर कामयाब करने की अपील की। आइए देखते हैं इस खुसूस में चंद खास मनाजिर हमारे नुमाइंदे इब्राहिम की ये खास रिपोर्ट में। SKM 91 न्यूज़ के एडिटर इन चीफ इश्तियाक अहमद के साथ। हर अहम और खास खबर के लिए आपके अपने न्यूज़ चैनल SKM 91 न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। इसी 1 मिनट में बता देता हूँ। हमेशा हम CM साहब को जरा गांधी जी से ताबीर करते हैं, क्योंकि मेरी नानी कहा करते थे जब गांधी जी को गोली मारी गई तो मुसलमानों के घरों में रोमराट था, खाना नहीं पका था, क्योंकि गांधी जी बड़े सेकुलर थे। किताबों में आप पढ़े हैं ना, और गांधी जी इस्लामी कल्चर से बहुत अच्छा वाकिफ थे। हिंदुस्तान आज़ाद होने से कुछ दिन पहले एक शख्स ने गांधी जी के पास आया, जर्नलिस्ट, और आज़ादी में सबसे ज्यादा अगर कटे हैं तो मुसलमान कटे। ये मैं नहीं कहता हूँ, गेटवे ऑफ इंडिया पे जो नामा हमने लिखे, हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद हमारे हिंदुस्तान की हुकूमत ने लिखी है, 80% नाम तो मुसलमानों के, उलमाओं के नाम। तो उनसे गांधी जी से सवाल किया। गांधी जी मौलाना अबुल कलाम साहब की बहुत इज्जत करते थे। तो पूछा कि आप हिंदुस्तान कैसा देखना चाहते हैं? तो गांधी जी ने कहा, जवाब दिया, मैंने बहुत से हुक्मरानों के बारे में पढ़ा है, इस्लाम लिटरेचर के बारे में भी पढ़ा है। उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में जो इंसाफ हुआ करता था, इस तरह की हुकूमत थी, उसी तरह की हुकूमत मैं हिंदुस्तान में देखना चाहता। ये काम है। बाद में दूसरी बात कहते हुए कहा कि महात्मा गांधी के बाद हमारा तेलंगाना गांधी भी है, जो वो अच्छी तरीके से गांधी जी के रास्ते पर चलता है, लोगों को सेकुलरिज्म लाता है। अब एक मीडिया वाले ने बीच का एक बट को निकाल दिया। अब क्या करूं? बोले मैं फिर भी तो मुफ्ती साहब से बात किया। मैं अजय भाई के प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारे हिंदुस्तान के, मेरे स्टेट नहीं कि उसने सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों से इस गलत फहमी के लिए मैं खुद माफी चाहा, क्योंकि माफी चाहना ही अल्लाह ताला को पसंद है। और उधर से एक बात पूछता हूँ, हमारे मुफ्ती हजरात है, हमारे मुफ्ती हजरात के चप्पल के धूल के बराबर भी हम नहीं है, कसम से कहता हूँ। तो खुलफाए राशिदीन के मुकाबले में किसी कर सकते सर? सारी दुनिया के सर काट के रख देंगे, उनके खत्मों में तो कम है। अब एक शख्स ने इलेक्शन का टाइम है जो दूसरी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, और क्या करा, उसमें से कटिंग करके, क्योंकि हमारे CM साहब के बारे में कुछ गलत फहमी डालने के लिए कुछ, और असद साहब के बारे में डालने के लिए एक वीडियो डाल दिए थे वो साहब। तो मेरे बेटे ने सख्ती से कहा, और एक बात मैं बोलना भी चाहता हूँ हमारे उलमा से, हमारी गर्दन भी कट जाएगी तो हम बीजेपी में नहीं मिलेंगे। ये कांग्रेस वाले रूमर्स फैला रहे, क्यों मिलेंगे बताइए? मोदी साहब आके कहते हैं नहीं बोलना चाहिए, जगह है क्योंकि सियासी नहीं है। कि KCR साहब मेरे से पूछ रहे हैं कि KTR को चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। अरे विजय साहब के वैसे लोग आ रहे तो बना देते, MLA तायद करे तो बना देते, PM से तायद लेना है क्या? बोली उन्हें एक बोलते रहते CM साहब के पीछे, वो मेरी बात को कट करके क्या कर दिए, वो तेलंगाना के महात्मा KCR साहब भी महात्मा गांधी की तरह उस ख्यालात से चलते हैं, और हम कई बार बोल चुके हैं। वो बात तो काट देके उसको लगा दिए।
तो उसमें लोगों में थोड़ी सी गलतफहमी है। फिर भी किसी को भी जर्रा दिल में इतना बाल बराबर भी किसी को मेरी गुफ्तगू से या अगर कोई आदमी उलटपट करने से भी तकलीफ हुई तो मैं उससे माफी चाहता हूँ। मैं आपका खादिम हूँ और आपके कदमों के पास रहने वाला हूँ। आपके दुआओं से, आपकी वजह से ही मुझे डिप्टी चीफ मिनिस्टर मिला है, आपकी वजह से ही मुझे होम मिनिस्टर मिला है। मुफ्ती साहब भी थोड़ा जानते हैं मुझे, मैं हलाल रोजी खाता हूँ, मैं टोटल, आप पूछिए अजय भाई से पूछिए, मैं हमारे उलमाओं का इतना एहतराम करता हूँ। हमारे उलमाओं की इज्जत के लिए मेरी गर्दन काट कर उनके खदमों में रख सकता हूँ। मैं इतनी बड़ी बदतमीजी किस तरह कर सकता हूँ, किधर के आगे किससे मिला सकता हूँ। मगर वो शख्स हमारे मुखालिफ था, जिस शख्स ने उनके टीवी के में बात कट किया हो। अब उसके बाद से हमारे लोग तो जो है थोड़ा सा जल्दी चले जाते, जल्दी तो लोगों में तो मैं इसलिए, मैं पहले जब खम्बम में आया, चूंकि हैदराबाद में नहीं था, मुफ्ती साहब से रास्ते में बात किया तो अपना मुफ्ती साहब हमारे उलमाओं के सामने, हमारे मुफ्तियों के सामने हम अपना सर भी कलम करके रख सकते हैं। ये तो खुलफाए राशिदीन तो बहुत बड़ी बात है। इनका क्या, उनके बारे में कभी केसीआर साहब को सोच सकते हैं उनके बारे में मिला में? ये नाउज बिल्ला, ये हम पे वो बीच का टुकड़ा कट कर दिया गया, कट करते गया उधर की दवा इधर मिल गई। तो अजय भाई के ऑफिस में मैं भी माफी चाह लिया हूँ, और फिर और एक बार भी, क्योंकि यहाँ के मुफ्ती हजरात है, मैं माफी चाहता हूँ। इंशाल्लाह बहुत अच्छा रहेगा। अजय भाई के साथ में R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर अपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा, एक्स रोड, हैदराबाद। मैं हूं सज्जाद ज़ैदी और मेरे साथ है अब्दुल रशीद। देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। ये एक ऐसी दवा है, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में या ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है, ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है बुरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते, वहां पर ये दवा काम करती है। ये दवा पिछले 7 साल से हैदराबाद में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया भर में हंगामा कर रही है। और इसके पूरे तफसीलात आपको जो है मैडम डॉक्टर सादिया जी बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर सैयदा सादिया, R&S यूनानी फार्मेसी के चेयरमैन। प्रोडक्ट हमारे पास यूनिस्टोन है। इसके फायदे बहुत ज़्यादा है अल्लाह के फजल से। गुर्दे और पित्ते की पथरी ये प्रोडक्ट से गल जाती है, फिर दोबारा पथरी फॉर्म होने नहीं देती है ये दवा। और इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। छोटे बच्चे और बड़े बुजुर्ग लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं। 4 साल से मैं किडनी स्टोन की वजह से बहुत परेशान था। कई हॉस्पिटल्स में फिरा, डॉक्टर्स ये बोले कि ऑपरेशन करना लाजमी है, लिहाजा मैंने यूनिस्टोन का इस्तेमाल किया। 3 महीने के अंदर मेरा स्टोन किधर गया पता नहीं चला। థ్యాంక్ యూ ఫర్ యూనిస్టోన్. నేను 1 సంవత్సరం నుంచి కిడ్నీ స్టోన్తో చాలా బాధపడ్డా. డాక్టర్ల దగ్గరికి వెళ్తే చాలా ఖర్చు అవుతుంది. అంతలో ఏం చేయాలో అర్థం కానప్పుడు స్క్రీన్ పైన వీళ్ళ నంబర్ చూసి ఆన్లైన్లో ఆర్డర్ చేశారు. ఆర్డర్ చేసిన వెంబడే వాళ్ళు యూనిస్టోన్ వాళ్ళు పౌడర్ పంపించారు. అది తాగిన వెంబడే కొంచెం రిలీఫ్ అయింది. ఇప్పుడు హ్యాపీగా ఉంది. क्योंकि मेरी मिसिस को 14x10 mm था बाल ग्लाइडर में, तो बोले कंकर अभी जो है रिड्यूस हो गया, इतना हुआ 4x6 आया। ये मेरा रिपोर्ट था, देखिए 22x14 mm मेरे को कंकड़ थे। उसके बाद 18 mm तक मेरे को यहाँ तक कम हुआ सो है। 3 महीने से दवा खा रहे हैं, मेरे को फायदा है जी। हमारे सास को 80 साल के है, उन्होंने पित्ते में थे, उनको कंकर, उठने बैठने नहीं आ रहा था उनको, ना तो खाना हजम हो रहा था, ना कुछ नहीं, क्या नहीं। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत फायदा हो। रशीद जी, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? जी सज्जाद जी, मैं इस दवा के बारे में खास बात कहना चाहता हूँ कि जो भी एक बार खाएगा वो फिर उसको दोबारा कभी स्टोन नहीं आएगा। एक बार खाइए और हमेशा के लिए। दोस्तों, जैसा कि आप समझ रहे हैं कि ये दवा सिर्फ हैदराबाद में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया भर के कौन से भी कोने में आप ये दवा मंगा सकते हैं ऑनलाइन के जरिए। सिर्फ हमारे कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर दिए गए और स्क्रीन पे दिए हैं, डायल करें और अपने घर पे आपको अपनी दवा मिलेगी। मैन्युफैक्चर बाय R&S यूनानी फार्मेसी, अपोजिट आंध्रा बैंक, बहादुरपुरा, एक्स रोड, हैदराबाद। खाइए और निजात पाइए। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर अपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा, एक्स रोड, हैदराबाद।